हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मधुर दिल से। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कि प्रेगनेंसी में देखिए कॉन्स्टिपेशन जो ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आम है। हर 4 में से 3 लेडीज को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, यानी कि क्या रीजंस है कॉन्स्टिपेशन होने के प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं या ऐसा क्या कर सकते हैं जो ये ना हो। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो हम किन उपायों से ऐसा क्या क्या चीजें चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल में इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है ये क्यों होता है प्रेगनेंसी में। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के काफी फेरबदल होता रहता है। उसकी वजह से जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी जो उसका मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ने से, उसका लेवल बढ़ने से हमारे शरीर में हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसकी जो मोटिलिटी होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो जो हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या ठीक से इन द सेंस बहुत ज़्यादा स्लो डाइजेस्ट होता है। जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते, नॉर्मल डेज में हमारा जो खाना होता है वो 2 से 3 घंटे में आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यही केस में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 2 से 3 घंटे में आपको कभी कभी हो सकता है आपको जहां आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं खाना को पचाने में अपना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको हाफ डे, पूरा आधा दिन भी लग जाता है उस खाने को पचने में। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको गैस की यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको स्टमक पेन हो सकता है, स्टूल पास करने में क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो जिससे जहाँ से आप मोशन पास करते हैं वहाँ से पर सूजन आ सकती है और ब्लड भी आ सकता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, क्योंकि आपको जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको क्या होता है, आपका खाना नहीं पच पाता, जिससे कि आपको भूख कम लगती है, आपको कुछ और खाने का मन नहीं करता, या आपका शरीर गवाही नहीं देता कि आप कुछ खा लें। तो इससे क्या होता है, आपके बेबी पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ठीक से प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको अपनाकर आप अपने जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें आराम ला सकते हो। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है और उसको आगे भी ना हो, उसके लिए आप ये जो चीज़ें हैं वो फॉलोअप करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहली जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूंगी, देखिए जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है वो आपका इस रीजन से भी होता है। देखिए, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं प्रेगनेंसी में। उसमें से एक सप्लीमेंट होता है आयरन सप्लीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके बेबी के लिए, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो डॉक्टर आपके लिए, कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर आपके लिए आयरन की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें कुछ जो उसका सोल्ट होता है, जो आयरन स्पेशली पर्टिकुलरली जो एडवाइस करते हैं उसमें जो उसका सोल्ट होता है वो आपको कभी कभी सूट नहीं करता, जिसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट आपका है जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इस तरीके की हो गई है जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि मतलब किस तरीके की लाइफस्टाइल हमें रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो तो किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और रीजन है कि जब हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, एक से ज्यादा होती है, तो भी हमारा जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सभी केसेस हैं। और नॉर्मली तो 70% केसेस में लाइफस्टाइल द्वारा ही हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके की हो गई है। तो हम बात कर लेते हैं उन चीजों की, उन उपायों की जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज चेंज करनी है अपने अंदर वो है अपने डाइट को अपने अच्छा करना है। एक बैलेंस डाइट लेनी है, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए आपकी डाइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको खानी है। वो आप ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, यानी कि आपका एक दिन छोड़कर
आप उसको ले सकते हैं। जो आपने वीट यानी कि जो आटा यूज करते हैं वो चोकर वाला आटा आपको यूज करना है, यानी कि आपको वीट ब्रांड वाला आटा यूज करना है। दालें आपने छिलके वाली लेनी है, उसमें रफेज की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आपने उस तरीके की डाइट लेनी है जिसमें रफेज हो ज्यादा। ठीक है, आपको कम से कम 25 से 30 ग्राम आपको रफेज लेनी होती है। नट्स आप ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, और इसमें क्योंकि रफेज की मात्रा अच्छी होती है तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाएगी, और अगर भविष्य में ना हो इसके लिए भी आप ले सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। सैलेड अपनी डाइट में ऐड करना है। सैलेड आपने 2 टाइम्स रखना है। सैलेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए आपकी प्रेगनेंसी में। आप लंच में ले सकते हैं, आप डिनर में ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स आपने सैलेड लेना है। प्लस मैंने नट्स की बात करी, वेजिटेबल्स आपने अच्छी मात्रा में लेनी है। ग्रीन वेजिटेबल, खासकर लीफी वेजिटेबल आप ले लीजिए। नेक्स्ट है आपको अपना जो डेली रूटीन है उसमें वाटर की इनटेक को अच्छा रखना है। 2 से 3 लीटर आपने पानी पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, आपने 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है। वाटर के इंटेक अगर आप अच्छे रखते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी आराम आता है। आप वाटर जो होता है वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप सिंपल वाटर पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, तो कुछ भी आप पीजिए वो किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपने अपने शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देना। तीसरा, आपने फ्रूट्स ऐड करने हैं। पता है जैसे समर सीजन चल रहा है तो वाटरी फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सभी आप ले सकते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, मस्कमेलन हो गया, मौसम्बी, संतरा, ये सब ले सकते हैं। आप अनार ले सकते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पपाया आप ले सकते हैं, तो उसमें जो पपाया होता है उसमें रफेज काफी मात्रा में पाई जाती है, तो पपाया आपके लिए बेस्ट है। तो डिलीवरी के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी पपाया को एडवाइस किया जाता है, और प्रेगनेंसी में के दौरान भी आप पपाया को ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज डेली करना है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो प्रेगनेंसी होती है वो एक बीमारी नहीं है। आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। जैसे आप नॉर्मल डेज में अपने एक्टिव रहते थे, सारा काम अपना करते थे, उसी तरीके से आपने अपनी जो प्रेगनेंसी है उसमें भी एक्टिव रहना है। एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको डांस पसंद है, आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं, ताड़ आसन, ये सब चीजें आप आजमा सकते हैं, और अपनी डेली रूटीन में लाकर आप अपने कॉन्स्टिपेशन में भी एक तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सेकंड थिंग, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी, और आपको जो बेबी डिलीवर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या करंटली जो आपकी जो प्रेगनेंसी चल रही है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे बचने के लिए आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज करनी है। आप अगर एक्सरसाइज किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप सिंपली वॉक कीजिए। आप सुबह शाम, मतलब आपने अपनी समझ लीजिए ड्यूटी बना लेनी है, आपने वॉक करना है। अगर आप डेली रूटीन आप जो चोर्स है वो भी अगर आप कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आपने करते रहना है। नेक्स्ट है आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है ये, तो आप ये ले सकते हैं। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपना फूड जैसे 3 टाइम्स जो 3 मील्स होते हैं आप उसमें ला लेके अपनी जो मील्स को वो आप शॉर्टन कर लीजिए, और कॉन्टिन्यूस आप खाइए, यानी कि आप फ्रिक्वेंसी में खाइए। हर 1-2 घंटे में आप कुछ ले सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी पर बर्डन ना पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आप ज़्यादा एकदम से फूड ले लेंगे, जैसे आप लंच हैवी कर लेते हैं, या ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, या डिनर भी हैवी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट ठीक ढंग से नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा स्लो करती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो डाइट है उसको आप मतलब उसको छोटा कर लीजिए, मतलब कम कर लीजिए, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जो इनटेक की, जो खाना खाने की, उसको बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पे बर्डन नहीं पड़ेगा, और जो खाना है जो आप खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं
ये किस में पाए जाते हैं, ये दही में, छाछ में, इनमें पाए जाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसको आजमाने से पक्का आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें आराम आएगा, और अगर नहीं है कॉन्स्टिपेशन तो भविष्य में, फ्यूचर में भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने कोई भी दवाई या कोई ऑयल जो खाने के लिए आपको दिए जाते हैं या आप खुद से ही ले लेते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं लेने। फर्स्टली आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही लेनी है, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना अपने आप से, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके ऊपर, आपके बेबी के ऊपर। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो प्लीज पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली से शेयर कीजिएगा, जो लेडीज प्लानिंग कर रही हैं उनसे शेयर कीजिएगा, जो प्रेगनेंसी में चल रही हैं, जो कंटिन्यू है जिनकी प्रेगनेंसी, उनसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, लेके आती रहती हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।